जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आप लोगों को मालूम होगा क्रेडिट बी एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी ये लेंडिंग एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पे काफ़ी लोगों को इसने लोन प्रोवाइड किया है और साथ ही साथ में काफ़ी लोगों के साथ इस एप्लीकेशन ने बहुत ही बड़ा स्कैम भी किया है। अब हम लोग बात करेंगे इस एप्लीकेशन की सच्चाई के बारे में कि अगर आपको इस एप्लीकेशन से लोन नहीं देना है तो फिर क्या सच में आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है या फिर ये एप्लीकेशन वाले आपको सिर्फ डराते या धमकाते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बात करेंगे क्रेडिट बी के बारे में, जिसको 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और उसमें से करोड़ों लोगों ने इससे अभी तक लोन भी लिया होगा और काफ़ी लोगों ने लोन का रिपेमेंट नहीं किया होगा। अब बात करेंगे कि अगर आप लोग भी इसका लोन का वापस पेमेंट नहीं दे पाते हैं तो ये एप्लीकेशन वाले क्या आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक तरह की एनबीएफसी है। एनबीएफसी होने का मतलब है कि आरबीआई ने इसको लाइसेंस दिया है कि आप पैसा आगे किसी कस्टमर को लेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके साथ साथ अगर आप इसका लोन देने से फेल कर जाते हैं किसी भी पर्सनल कारण से, अगर आपकी जॉब चली गई है या कि आपकी सैलरी अभी तक नहीं आई है या फिर आपके पास फाइनेंशियल कुछ इशू है जिसकी वजह से आप इसका लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपको स्टेप लेना है वो ये लेना है कि क्रेडिट बी वालों को आपको खुद से क्या कांटेक्ट करना होगा और कांटेक्ट करके उनको बताना होगा कि आपने किस कारण से अभी तक उनका लोन नहीं दिया है। और उनसे साथ ही साथ में रिक्वेस्ट कीजिएगा कि आपको भी काफ़ी समय लगेगा लोन का रिपेमेंट करने में, उतना टाइम आपको देने के लिए। इस एप्लीकेशन वालों से अगर आप लोग कांटेक्ट करके बात करते हैं तो 100% आपको दोस्तों समय दिया जाएगा। आप 6 महीने का ले या फिर 1 साल का ले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पेमेंट करना होता है लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं कर पाते हैं और बाद में करना चाहते हैं। अब उन लोगों की बात करेंगे जो हमेशा के लिए सोच रहे हैं कि इसका पेमेंट नहीं करें और उनके साथ क्या क्या कंडीशन आ सकती है, क्या उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। क्रेडिट बी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो ज़्यादातर लोगों को डराने का काम करती है, धमकाने का काम करती है। आपको काफ़ी ज़्यादा ये एप्लीकेशन वाले टॉर्चर कर सकते हैं। किस तरह से टॉर्चर करेंगे, सबसे पहले जैसे ही आप लोग ऐप को इंस्टॉल करके इस पर परमिशंस अलाउ करते हैं तो ये एप्लीकेशन वाले आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लेते हैं। यानी आपकी अब कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास चली गई है और अगर आप अब इस एप्लीकेशन को ड्यू होने के बाद अनइंस्टॉल करते हैं तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है, कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास जा चुकी है। अब आपके कॉन्टैक्ट्स को ये लोग मैसेज करते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे कि इस आदमी से पैसा ला के दीजिए, और नहीं होगा तो इससे फिर ये लोग कॉल भी करना शुरू करते हैं। 3-4 कॉन्टैक्ट्स को कॉल करते हैं और 3-4 दिन तक लगातार कॉल करेंगे। इन रिस्पांस अगर कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है आगे से तो फिर ये लोग कॉन्टैक्ट को कॉल करना बंद कर देते हैं और फिर आपको कॉल करना चालू करेंगे। आपको भी काफ़ी हैवी कॉल करेंगे और कॉल करके परेशान करेंगे। तो इनसे बचने का सिंपल क्या उपाय है मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग कॉल्स से परेशान हो चुके हैं तो आप अपने फ़ोन में जाके जितने भी अननोन नंबर्स है उसकी सेटिंग को ब्लॉक कर दीजिए। आपको अननोन नंबर से फिर कॉल आना 100% बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, नोटिस 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 2 महीने बाद, कभी भी नोटिस का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। ये लोग कभी भी भेज देते हैं क्योंकि नोटिस ये लोग खुद से एडिट करके भेजते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने एकदम सही सुना, नोटिस ये लोग खुद से एडिट करके भेजते हैं, ना कि किसी कोर्ट की तरफ से मैसेज आता है। ये लोग आपको अपने से बताते हैं कि आपका इतना इतना का लोन था जो अभी तक आपका ड्यू है और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो इस कोर्ट में आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा इन फ्यूचर में आपको डरना नहीं है, कोई भी कार्रवाई वगैरह नहीं होती है। इससे भी अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो लगातार नोटिस आपको जाता रहेगा। 2 नोटिस, 3 नोटिस, 4 नोटिस, 5 नोटिस, 6 नोटिस और कभी कभी तो 10-12 नोटिस भी ये लोग सेंड कर देते हैं। अब बात करते हैं इनके 5 पेनल्टी चार्जेस और फाइन्स के बारे में। वो भी काफ़ी हैवी हैं। अगर आप लोग इसका नहीं पेमेंट करते हैं तो काफ़ी हैवी आपको पेनल्टी चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं इन फ्यूचर में। और अब आप सोच रहे हैं कि हमेशा के लिए पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा। तो आपका अगर लोन का अमाउंट कम है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका लोन का अमाउंट कम है 1 लाख 2 लाख या उससे कम है तो आपका अकाउंट दोस्तों वहाँ पे लिखाएगा राइट ऑफ। राइट ऑफ का क्या मतलब होता है कि उन्होंने आपका लोन भर दिया। कोई भी एप्लीकेशन वाले या कोई भी बड़ी कंपनी चाहती है कि उसका कम से कम एनपीए हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम से कम हो, इसी वजह से वो आपका लोन राइट ऑफ कर देती है, यानी खुद से भर सकती है। राइट ऑफ होने के बाद भी आप लोग लोन भर सकते हैं, लेकिन एक बार जब राइट ऑफ हो गया तो आपको लोन भरने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं, कंपनी वाले ने आपका लॉस रिकवर कर दिया। ये एप्लीकेशन वाले फिर आपको सेटलमेंट का ऑफर भी देते हैं, 1 टाइम सेटलमेंट, OTS जिसको हम लोग कहते हैं। आपको बताएंगे कि आप बस आपका अगर लोन 20,000 है तो बस 8,000 देके आप अपना लोन क्लोज कर लीजिए, 4,000 देके लोन क्लोज कर दीजिए। अगर उस पर भी आप नहीं करते तो फिर ही आपका लोन राइट ऑफ करते हैं। लेकिन अगर इन केस आपको सेटलमेंट का ऑफर मिलता है और आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन से छुटकारा पाना तो आप सेटलमेंट भी बिल्कुल ही कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि सेटलमेंट में भी आपके सिबिल स्कोर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है।
एंड लास्ट बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं, रिकवरी एजेंट इसके कब घर पे आते हैं। तो रिकवरी एजेंट घर पे आने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि रिकवरी एजेंट को इग्नोर करना, जैसा कि मैंने बताया कि अब इसके यूज़र्स 5 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं और काफ़ी पूरे ऑल इंडिया में ये एप्लीकेशन फैल चुके हैं, तो हर शहर में अब इसके थर्ड पार्टी एजेंट मिल जाते हैं। नहीं कि रिकवरी एजेंट नहीं होते, वो थर्ड पार्टी एजेंट होता है जिसको आपकी इन्फॉर्मेशन देके आपके घर पे सेंड किया जाता है ताकि आपसे पैसा वापस लेकर आया जा सके। एजेंट्स की बात करें तो एजेंट्स यहाँ पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद आ सकते हैं, लेकिन उनको अगर आप लोग रोकना चाहते हैं तो सिंपली आपको अननोन नंबर्स को ब्लॉक करना होगा कॉल्स में जाकर। अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे तो कोई भी एजेंट आपके घर पर नहीं आएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एजेंट से छुटकारा पाना है तो आपको कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं रखना होगा, और आपके घर पे फिर कभी भी कोई भी एजेंट वगैरह की धमकी ना मिलेगी, ना ही आपके घर आ पाएगा। सबसे ज़्यादा जो लोग डरते हैं वो इससे डरते हैं कि क्रेडिट वाले आपको एक फर्जी मैसेज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि 420 का इस थाने में केस हो गया है, और वहाँ से फिर पुलिस का आपको कॉल आता है। फर्जी कॉल है, कोई केस वगैरह नहीं होता है, क्योंकि पुलिस वालों का काम है कि क्राइम को कंट्रोल करना, ना कि किसी भी आपको एप्लीकेशन का लोन रिकवर करना, NBFC का लोन रिकवर करना। ये पुलिस वालों का काम बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोन पेमेंट नहीं करते तो वो किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं आता है, और ना ही आपके घर पे कभी पुलिस वगैरह आएगी। अगर आपको इससे भी डर लगता है तो ऐसा आपको साथ कुछ भी नहीं होने वाला। मैं साफ साफ बता देता हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में क्रेडिट बी के बारे में देने के लिए, तो मैंने सभी इन्फॉर्मेशन आपको लगभग प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप लोग पूछ सकते हैं। मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसका भी एक वीडियो सॉल्यूशन दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।